नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने की ठानी तो फाइनली इस प्रयास में वो सफल भी हुए। बीजेपी ने उन्हें झारखंड में एक विधानसभा सीट ऑफर भी कर दी, उससे सहमत भी हुए। आज बड़ी खबर आई कि चिराग पासवान ने लोजपा रामविलास के लिए अपना उम्मीदवार फाइनल कर लिया है और इसका ऐलान भी कर दिया गया। चिराग पासवान ने जनार्दन पासवान को वहां टिकट दिया है, जिसके बाद चतरा विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो चला है। क्योंकि जनार्दन पासवान पहले भी विधायक रहे हैं और चतरा विधानसभा सीट के लिए वो बीजेपी के पास रोज चक्कर लगा रहे थे, लेकिन यह सीट भारतीय जनता पार्टी ने लोजपा के हवाले कर दी थी, यानी चिराग पासवान के हवाले कर दी थी। ऐसे में जनार्दन पासवान को बीजेपी से रिजाइन करना पड़ा और फाइनली वो लोजपा के सदस्य बने और चिराग पासवान ने उन्हें सिंबल भी दे दिया है। अब ऐसे में चर्चा यह है, क्या उनकी जीत सुनिश्चित है? क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था कि बीजेपी के लिए यह बहुत ही बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि बीजेपी ही वहां सिर्फ फाइट कर पाती थी और ऐसे में अगर लोजपा को यह टिकट दिया गया है तो वहां नुकसान हो सकता है। वहां स्थानीय कार्यकर्ता भीतरघात की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन अब यहां मामला थोड़ा डिफरेंट है। चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार के जीतने की संभावना भी है, लेकिन चिराग पासवान के लिए थोड़े आशंकाओं के बादल भी वहां मंडरा रहे हैं। पहले हमारे पास रिपोर्ट क्या है, जरा देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? चतरा दीनबंधु चतरा विधानसभा सीट पर चतरा के पूर्व विधायक जनार्दन पासवान को एनडीए के घटक दल लोजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान ने उन्हें पार्टी का सिंबल प्रदान किया। जनार्दन पासवान 24 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और ऐसे में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर वो 2019 में चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन इस बार वो विधानसभा में किस्मत आजमाना चाहते थे। 2 बार विधायकी कर चुके हैं, तजुर्बा तो है, लेकिन जनता फिलहाल साथ दे नहीं रही थी, तो भाजपा के सहारे नैया पार करने की जुगत लगाए ही थे कि चिराग पासवान ने चतरा पर अपना सिक्का जमा दिया। ऐसे में जनार्दन पासवान अब लोजपाई हो गए हैं, लोजपा रामविलास के उम्मीदवार हो गए हैं। क्योंकि समस्या यह है कि चिराग पासवान बिहार में भी बहुत दमखम से चुनाव लड़े थे, लेकिन उनके एक ही उम्मीदवार बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा सीट से जीते थे, राजकुमार सिंह। लेकिन जीतने के बाद उन्होंने चिराग पासवान को झटका देते हुए नीतीश कुमार से हाथ मिला लिया। उस वक्त नीतीश कुमार और चिराग पासवान के संबंध मधुर नहीं थे और नीतीश कुमार को ही चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने नुकसान भी खूब किया था। हालांकि उसके बाद नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के लोजपा को दो फाड़ कर दिया। अब किसके इशारे पर किसने किया, बीजेपी की कितनी भूमिका थी या फिर जदयू से ललन सिंह की भूमिका कितनी थी, यह सब तो अलग चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन एकमात्र उम्मीदवार जीतने का मतलब होता है वह कहीं भी किसी भी पार्टी के साथ जाने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। ऐसे में चिराग पासवान के लिए यह खबर ठीक नहीं रही। तो फिर इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि जो अंदर से भाजपाई है, जो भाजपा के टिकट पर पहले भी चुनाव लड़ चुका है, वो जनार्दन पासवान इस वक्त लोजपा में आए हैं। अगर वो जीत भी जाते हैं तो क्या गारंटी है कि कल को चिराग पासवान अगर थोड़ी भी नाराजगी दिखाते हैं तो वो सीधे अपने आप को भाजपाई नहीं कहने लगेंगे, कह देंगे? यह भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मुकेश सहनी जैसे नेता को अकोमोडेट कर बीजेपी ने अपने ही उम्मीदवार उनके टिकट पर खड़ा कर दिए। और फिर क्या होता है, दल बदल नियम कानून के तहत अगर उनके मैक्सिमम उम्मीदवार जो हैं वो पाला बदलना चाहें तो फिर उनकी सदस्यता भी नहीं जाती है। मुकेश सहनी कहीं के नहीं रहे और फिर इसका जो फायदा है वो अल्टीमेटली बीजेपी को ही मिल जाता है। तो बीजेपी ऐसे उम्मीदवारों से उनका वोट बैंक निचोड़ कर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करके फिर से हिसाब किताब बराबर कर देती है। ऐसे में चिराग पासवान को अलर्ट रहना होगा, क्योंकि अब महागठबंधन में भी थोड़ा बहुत विवाद जो भी है, लेकिन जो वहां की सबसे बड़ी पार्टी है जेएमएम,
उसने अपना रास्ता क्लियर कर रखा है। कांग्रेस के साथ अधिकतर सीटों पर चुनाव लड़ना है और इधर बीजेपी ने भी अपने सीटों के बंटवारे कर लिए हैं। 2 चरण में वहां पर चुनाव होंगे, वो तो आप जानते हैं कि पहला चुनाव 13 नवंबर को किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को है। 23 नवंबर को काउंटिंग के बाद यह क्लियर हो जाएगा कि सरकार वहां किसकी बन रही है। 81 विधानसभा सीटों वाला यह राज्य है और ऐसे में 17 सीट लोजपा रामविलास के खाते में है। देखना होगा चिराग पासवान का जादू, मोदी जी के रैली का जादू कितना वहां पर चल पाता है। लेकिन अब यहां जो बीजेपी है उनके 68 उम्मीदवार हैं, आजसू के 10 हैं और जदयू के भी 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनौती बीजेपी और आजसू के लिए यह है कि जो 28 वहां सुरक्षित सीटें हैं झारखंड में, उस पर अभी महागठबंधन का दबदबा है। वहां जेएमएम यानी हेमंत सोरेन की पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर अच्छी खासी सीटें जीत ली हैं। महज 2 सीटें बीजेपी के पास है। तो यहां बीजेपी के लिए फिर से मौका है कि उन सीटों को कैसे अपने वो पाले में करेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन के रहते इतना आसान भी नहीं है। हालांकि बात अगर चिराग पासवान की करें तो लोजपा के लिए यहां मौके हैं और अपनी धाक अगर वहां जमा दी तो फिर इनके विधायक उस राज्य में भी दिखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।